हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। जब भी कोई ट्रेडर स्कैल्पिंग के लिए स्टार्ट करता है कमोडिटीज में, तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है 15-15 घंटे की ट्रेडिंग आवर्स। जब आप बहुत लंबे ट्रेडिंग आवर्स तक बैठे होते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड नहीं बन रहा होता है। और इनफैक्ट कमोडिटीज मार्केट्स आर नोन फॉर साइडवेज मार्केट्स। कमोडिटीज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर प्राइस जो है साइडवेज बहुत ज्यादा चलता है। ये आजकल की बात है कि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जहां पर हमने मेजर राइज देखा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। उसके पहले हमने पिछले साल पूरा गोल्ड एंड सिल्वर की रैली देखी है। लेकिन ये कमोडिटीज मार्केट का एक कॉमन ट्रेट है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आधे आधे एक घंटे तक, दो तीन घंटे तक मार्केट बहुत साइडवेज चलता रहता है। तो जब साइडवेज चलता रहता है वो काफी ज्यादा बोर्डम क्रिएट करता है। लेकिन जहां ऑन वन हैंड ट्रेडर्स बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, वहीं ऑन द अदर हैंड वही काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट्स बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। आज हम उसी टाइप के साइडवेज मार्केट के साथ डील करने वाले हैं इन आवर अनदर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कॉल्ड द कंप्रेशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस कंप्रेशन ट्रेडिंग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का ये खासियत है कि जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज बोरिंग फॉर्मेशन में चल रहा होता है, तो उस टाइम पर हमें कब और कैसे ट्रेड करना है किसी साइड के ब्रेकआउट को। तो सबसे पहले आपको आना है हमारे चार्ट्स पर, धन चार्ट्स पर। और धन चार्ट्स पर एक हमने नया इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया है, धन हाफ ट्रेंड। यहाँ पर आपको ऐड करना है धन हाफ ट्रेंड। धन हाफ ट्रेंड बेसिकली टेल्स यू वो मार्केट कब साइडवेज चल रहा है और कब किस डायरेक्शन में चल रहा है। इट इज गिविंग यू अ सेंट्रल लाइन और साथ में ऊपर का बैंड और नीचे का बैंड। लेकिन हमें इतने सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमें इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं। सो व्हाट यू हैव टू नाउ सी इज कि हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ क्रूड ऑयल एज यू कैन सी इट ऑन द वाटर मार्क। यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल का हम कहीं पर भी जाकर एक फ्लिप करके देख सकते हैं कि जैसे ये मैंने क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट का चार्ट इसलिए लगाया हुआ है कि कई बार कमोडिटीज में ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द डे मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं। सो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे तो हमारे सिग्नल्स में काफी ज्यादा विपसॉ आ जाता है। तो हम उन विपसॉ से बचने के लिए टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं फॉर अ स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव और एन इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। जहां पर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, इवनिंग आ जाती है 5-6 बजे के बाद, हम इसको ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन तब तक 15 मिनट का टाइम फ्रेम वायबल है। सो हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं क्रूड ऑयल पूरा साइडवेज है, जैसे आप स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि किस साइड पर ब्रेकआउट आता है। सो विद दिस व्हाट वी गेट टू नो इज हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का एक बैंड बन जाता है। सो वंस इट ब्रेक्स अबव दैट बैंड और बिलो दैट बैंड, हमारे पास एक ट्रेड क्रिएट हो जाता है। एक तो बात आ जाती है कि हम इसको तो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, डार्वस बॉक्स को भी यूज कर सकते थे, डॉन्चियन चैनल को भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने ना डार्वस बॉक्स को यूज किया है ना ही डॉन्चियन चैनल को यूज किया है। तो यहाँ धन हाफ ट्रेंड का जो इंडिकेटर है उसको यूज करने का स्पेसिफिक रीजन क्या है। तो जब हम इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, आप इसमें नोट कर रहे होगे कि इसमें एक सेंट्रल लाइन है और सेंट्रल लाइन का एक कलर है। तो जहां पर ये कलर है, हम उस कलर को एक्स्ट्रा यूज करने वाले हैं। विद दैट कलर लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दैट कलर फर्स्ट। यहाँ पर हमने देखा एक साइडवेज फॉर्मेशन चल रहा है और एक ब्रेकडाउन आ गया है, एंड देन वी आर सीइंग अ साइडवेज फॉर्मेशन अगेन, एंड देन अनदर ब्रेकडाउन, एंड देन अनदर साइडवेज फॉर्मेशन, एंड देन अनदर ब्रेकडाउन। सो इस साइडवेज फॉर्मेशन में लाइन जो है अगर रेड है, तो हमारा जो अगर पैटर्न कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है, सो दैट गिव्स अस एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस टू गो फॉर द शॉर्ट इन दैट केस। अब यही चीज अगर हमें लॉन्ग में मिल रही होगी, हम उसको लॉन्ग में भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। सो फॉर इंस्टेंस हमने यहां पर देखा एक अप मूव मिला है, लेकिन स्लाइट कंसोलिडेशन जस्ट अ फ्यू बार्स और उसके बाद एक ब्रेकडाउन आ गया। लेकिन इधर हमें एक प्रॉपर अप मूव मिला, देन ऑलमोस्ट दिस इज अ टेक्स्ट बुक साइडवेज मूवमेंट। व्हाई एम आई कॉलिंग इट अ टेक्स्ट बुक साइडवेज मूवमेंट? बिकॉज हम इसी मूवमेंट को ट्रेड करने वाले हैं। सो ये वाला जो साइडवेज मूवमेंट है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसी का ही यही पैटर्न हम ट्रेड करने वाले हैं हेंसफोर्थ। तो ये एक साइडवेज मूवमेंट है, इसमें सिग्नल भी ब्लू है, इसमें सेंट्रल लाइन भी ब्लू है, और उसके बाद अपवर्ड मोमेंटम भी हमें ब्लू मिल गया है। सो अब हम इस चीज को स्पॉट कैसे करने वाले हैं? सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मेशन हियर, कि हमारा टेक्स्ट बुक फॉर्मेशन बन क्या रहा है। पहला है कि हमें एक अप मूव मिल गया है, उसके बाद एक साइडवेज मूव चल रहा है। सो एक अप मूव मिल गया है हमें, उसमें हमारा जो सेंट्रल लाइन है वो ब्लू बन गई है, क्लियरली ब्लू बनेगी। सो उसके बाद साइडवेज फॉर्मेशन है, साइडवेज फॉर्मेशन में हमारे मिनिमम 8 बार्स है। 8 बार्स अगर 15 मिनट के चार्ट में 8 बार्स बन रहे हैं, मतलब 2 घंटे का कंसोलिडेशन है। सो अगर 2 घंटे का कंसोलिडेशन है और उसके बाद एक अपवर्ड मूव आ रहा है, सो दैट इज अ फ्लैग एंड पोल अपवर्ड ब्रेकआउट। फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट जो अपवर्ड ब्रेकआउट है, ये क्लासिकल पैटर्न है। एडवर्ड्स एंड मैगी ने कुछ 1948 की बुक में इंट्रोड्यूस किया था। वही वाले पैटर्न को, क्लासिकल पैटर्न को आज हम इंडिकेटर के थ्रू स्टडी करके उसको प्रॉपर्ली ट्रेड कर सकते हैं। सो इधर हमें एक पोल मिला है, ये एक पोल है और ये एक फ्लैग है, और इस फ्लैग में हमें ये
एक्स्ट्रा इंडिकेशन, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है कि इसका जो सेंट्रल लाइन है वो ब्लू है, और इन दैट केस अगर ये अपवर्ड कंटिन्यूएशन होता है, अपवर्ड कंटिन्यूएशन को हमें कब ट्रेड करना है, प्रीएम्प्टिव नहीं करना है, एंटिसिपेशन से नहीं करना है, बिफोर द ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है। जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा हम इसको एक ट्रिगर का ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, ट्रिगर का लिमिट ऑर्डर। हमारे धन चार्ट्स पर, एक धन के ऐप पर आपको एक ऑर्डर का फॉर्मेशन मिल जाएगा विच इज ट्रिगर लिमिट ऑर्डर। जो ये अपवर्ड पॉइंट है ये आपको डेटा विंडो में मिल जाएगा, जो भी पॉइंट है। सो डेटा विंडो में आप इसका एक ट्रिगर लिमिट ऑर्डर बना सकते हो, बाय ऑर्डर। सो इवन इफ द प्राइस इज होवरिंग हियर, आप यहां पर एक ट्रिगर लिमिट ऑर्डर बनाओ और लगा दो, उसको छोड़ दो। फिर वंस दैट गेट्स ट्रिगर्ड योर बाय विल गेट ट्रिगर्ड एंड ऑटोमेटिकली आपकी एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। एंड विद दैट लॉन्ग पोजीशन व्हाट यू देन हैव टू डू इज, उसके बाद जाकर आपको एक स्टॉप लॉस ऐड करना है विच इज द लोएस्ट लो, एंड देन twice of that becomes your target. So this is becoming the entire pattern. ये एक हमारा पूरा compression breakout एक trading mechanism बन गया है through धन half trend. Upward trend, sideways consolidation, minimum 8 bars and 15 minute charts, मतलब 2 घंटे का consolidation. उसके बाद because the central line is blue line, our mindset is clear कि हमें long का ही trade करना है, तो हमने एक limit order बना के रख दिया है, लगा के रख दिया है। Limit order जब भी initiate हो जाएगा हमारे long position create हो जाएगी, उसके बाद हमें एक stop loss लगा देना है और उसे trail कर देना है। That is it. उसके बाद हमें जो टारगेट है हमारा 2x ऑफ द स्टॉप लॉस है। That is all what we have to do. Every time we have to spot this kind of a pattern only. तो ये एक मंदी का फॉर्मेशन है, एक बेयरिश फॉर्मेशन है, मार्केट साइडवेज आया और साइडवेज में सेम थिंग रेड लाइन है और उसके बाद एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन। सेम थिंग हैपेंस, अगर यू टर्न आ जाता है, यू टर्न को हमें छोड़ देना है, हमें यू टर्न, हमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं ट्रेड करना है, हमें एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड करना है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ट्रेड करने में हमें एक क्लासिकल फॉर्मेशन का एक हमें बैकिंग मिल रहा है, तो एक हमारे पास एक टेलविंड है, एक सपोर्ट है, रिसर्च है। तो ऐसे केस में एक हमारे पास एक प्रॉपर रिसर्च हो जाता है, एक टेलविंड मिल जाता है। इस केस में भी एक हमें फॉल मिला है, फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन है और अगेन हमें एक डाउनवर्ड एक गैप डाउन मिल गया है। हम इसको स्कैल्पिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये एक तो जो हमें गैप डाउन मिला है दैट इज एन ओवरनाइट गैप डाउन। हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते बट दिस इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। नाउ व्हाट वी हैव सीन हियर इज ओनली द क्रूड ऑयल इंस्ट्रूमेंट। हम इसको बाकी इंस्ट्रूमेंट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस ये एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन चल रहा है एंड वी हैव द रेड लाइन एंड देन अ डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन एंड एन अपवर्ड मूवमेंट, ब्लू लाइन एंड एन अपवर्ड कंटिन्यूएशन। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास अक्रॉस द बोर्ड सेम मूवमेंट्स हैं। मिनिमम 8 बार्स का बेटर हो जाता है, लेसर देन 8 बार्स में हमारा कंसोलिडेशन लेस है, लेकिन ट्रेड फॉर्मेशन उससे भी किया जा सकता है। सो अगर हमारे पास लेस देन 8 बार्स है, आवर कॉन्फिडेंस एंड आवर एक्यूरेसी रेट कुड बी लेसर बट द एंटायर स्ट्रक्चर इज स्टिल द सेम। सिल्वर में आप कई बार देखोगे कि 8 बार का कंसोलिडेशन ही नहीं मिलेगा। जब उसमें ट्रेंड आता है तो एक मेजर ट्रेंड आ जाता है और एक कई बार कंसोलिडेशन आता ही नहीं। सो सिल्वर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंसोलिडेशन कई बार बहुत कम होता है। एंड इवन इन द केस ऑफ नैट गैस, जब भी कोई वेदर से रिलेटेड न्यूज आती है, विंटर्स में कुछ भी आर्कटिक कोस्ट से कोई कोल्ड वेव आ गई या कुछ भी हो गया, तो नेचुरल गैस फिर उसके बाद 30-40% मूव करता ही रहता है फॉर सेवरल डेज। कंसोलिडेशन साइडवेज शायद 2-2 घंटे का नहीं मिल पाता है। इन दैट केस द कंसोलिडेशन मैक्सिमम गोज फॉर हाफ एन आवर और प्रोबेबली मैक्सिमम फॉर एन आवर। सो इन दैट केस आपका कंसोलिडेशन टाइम कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज बैक्ड बाय सम जियोपॉलिटिकल न्यूज और सम वेदर न्यूज इन द केस ऑफ नैट गैस। जहां हम क्रूड ऑयल में, नैट गैस में, गोल्ड, सिल्वर में इसको 15 मिनट और इवनिंग के बाद 5 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। वहीं कॉपर की जहां बात आ जाती है, कॉपर में आई वुड सजेस्ट टू ट्रेड ओनली ऑन 1 आवर चार्ट, क्योंकि कॉपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा साइडवेज इंस्ट्रूमेंट है। जहां हम उसमें 5 मिनट 15 मिनट में आ जाते हैं तो उसका जो ट्रेडिंग है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कॉपर में 5 मिनट 15 मिनट बहुत डिफिकल्ट है। कॉपर में 1 आवर का टाइम फ्रेम इज बेटर, और कॉपर में आप इवनिंग्स में भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो भी उसको 30 मिनट्स तक लेकर आओ, लेकिन 15 मिनट तक लेकर मत आओ। तो अगर हम पोस्ट 5 o'clock 6 o'clock कॉपर में ट्रेड कर रहे हैं तो उसको रिड्यूस करके 30 मिनट्स कर दो, लेकिन 15 मिनट मत करना कॉपर के लिए, बिकॉज 15 मिनट बहुत कम हो जाता है कॉपर के लिए। हमें एक प्रॉपर मूव मिलने के लिए कॉपर में ज्यादा टाइम फ्रेम, ज्यादा कंसोलिडेशन चाहिए, एंड कॉपर बाय डिफॉल्ट इज अ वेरी वेरी कंसोलिडेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसके जब कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है, एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलता है, चाहे वो आधे घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट हो या 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट हो। सो इन दैट केस 30 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम वर्क्स better for copper. Otherwise for gold, silver, nat gas and crude oil, 15 minute during the day and 5 minute post 6 o'clock work very well on this compression breakout trading strategy using Dhan half trend. Hope you learned something very valuable और अब आप मार्केट्स में कभी बोर नहीं होगे। Keep watching and keep following us on Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.